बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त हर साल यौम शोहदाए पुलिस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन पुलिस के उन शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने अपनी फ़राइज़ की बजावरी के दौरान अपनी जानें जो है वो निछावर कर दी। चकवाल में भी इस हवाले से एक अहम तकरीब का इनेकाद निजी मार्की में किया गया और इस मौके पर पुलिस के अफसरान तो मौजूद थे ही, इसके साथ साथ जो इस तकरीब के मेज़बान है DPO चकवाल अहमद महियुद्दीन, वो मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम सायरा हयात भी मौजूद थी खुसूसी मेहमान की हैसियत से, जबकि अवामी नुमाइंदगी भी इस तकरीब में अहम हिस्सा थी और रुकन सूबाई असम्बली मलिक फलक शेर अवान और साबिक़ सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम रुकन सूबाई असम्बली महवश सुल्ताना हयात वो भी तकरीब का हिस्सा बनी, जबकि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। सहाफ़ी हों और दीगर और मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा बने। इस मौके पर मुकर्रीन का ये कहना था कि ये जो शोहदा हैं ये हमारे माथे का झूमर है और इन्होंने जो ये कुर्बानी दी है ये तारीख़ याद रखी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो शोहदा की फैमिली है उनका बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। अब ज़ाहिर है जो बंदा इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसकी फैमिली किसी मसले उसके मसाइल ना बढ़े, उसको कोई माली मसला ना हो, इसके लिए तो काम हो सकता है। और इस मौके पर बताया गया कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया जा रहा है और ये जो शोहदा की फैमिली है इनकी हर मुमकिन जो है वो मदद की जा रही है। साथ साथ इस मौके पर जो शोहदा की फैमिली है उनको गिफ्ट भी दिए गए, तोहफ़े दिए गए और इस हवाले से उनकी हौसला अफजाई की गई। हर साल ये दिन मनाने का मकसद भी ये है कि जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक़ है तो 24 पुलिस के एहलकार और अफसरान मौजूद हैं जो कि शहीद हुए हैं और इसमें एक कांस्टेबल से लेकर DSP रैंक तक के लोग मौजूद हैं। इसी तरह एलीट फोर्स हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सब के लोग इन 24 में मौजूद हैं और इस हवाले से कोई दो राय नहीं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जराइम पेशा अफराद को काबू करने के उस अपने जो फ़राइज़ मनसबी है वो अदा करते हुए अपनी जानें निछावर की हैं। और ये जो शोहदा हैं बजा तौर पर हमारे लिए फ़ख्र का बाइज़ है, लेकिन ये जो सपूत हैं जो अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा और हिम्मत रखते थे, ऐसे इन्हें ज़िंदा रहना चाहिए था। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि रियासत को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये बहादुर सपूत मौ ने इसलिए पैदा नहीं किए कि जराइम पेशा लोग जो हैं वो इनको अपनी गोलियों का निशाना बना दें, तो इसके लिए सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि इनकी हिफाजत का जो बंदोबस्त है वो यकीनी होना चाहिए। उनका आजकल तो तरक्की याफ्ता वो कहते हैं कि हर मामले में हर फील्ड में तरक्की हो चुकी है और ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म, ऐसे ऐसे लिबास मौजूद हैं, ऐसे ऐसे सहाफ़ जो हिफाजती किट्स मौजूद हैं कि जिनके होते हुए बड़ी हद तक जो कोई भी हमला है उसको रोका जा सकता है। तो एक तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस पर कोई किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। इनको जो भी इस किस्म का साजो सामान है वो पूरा मिलना चाहिए। जहाँ तक चकवाल की जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन 24 जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, इनका मैं समझता हूँ कि इनकी शहादत की वजह से यहाँ अमन व अमान की सूरत-ए-हाल काफ़ी दूसरे अजला से बेहतर है। यहाँ पर चोरी डकैती दीगर जो जराइम है वो भी दीगर अजला के मुकाबले में कम है और इसकी बड़ी वजह यही होती है कि पुलिस के ये जो एहलकार हैं ये अपना फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कमी कोताही मौजूद है, जहाँ जहाँ इस किस्म की सूरत-ए-हाल है उसको काबू पाना चाहिए। इस मौके पर जब DPO चकवाल अहमद महियुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बजा तौर पर यह कहा कि शोहदा की फैमिली के लिए उनका दफ्तर हर वक्त खुला है, कोई मसला है, कोई मामला है तो उनको बता दिया गया है कि वो किसी वक्त भी आ सकते हैं और उनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जा सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कि ये जो 24 लोग शहीद हुए हैं इनको शहीद करने वालों का अंजाम क्या हुआ, तो इस हवाले से DPO चकवाल ने बताया कि केस टू केस जो है वो इसका फैसला हुआ और कोशिश की जाती है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको
کوئی رعایت نہ دی جائے۔ تو آج کی یہ جو تقریب ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاندار رہی، پروقار رہی، اور اس قسم کی تقریبات کا جو مقصد ہوتا تو یہی ہے کہ یہ بتانا کہ ہم ان شہداء کو بھولے نہیں ہیں۔ قربانیاں ویسے بھی نہیں بھولنی چاہیے، اور جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہیروز کو یاد کرنا، ان کی جو یہ قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ پولیس کے حوالے سے، کیونکہ پولیس اندرون ملک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتی ہے، اور یہ کسی طور پر بھی کم وہ اہمیت کا عمل کام نہیں ہے۔ ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ سرحدوں پر جو لوگ تعینات ہیں، سرحدوں پر جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک کام ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ظاہر ہے جو سرحد پر بیٹھا ہے، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالے وہ وہاں کھڑا ہے، تو جان تو اس نے ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اب حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ اندرون ملک بھی دہشت گرد ہوں یا دیگر جو کرمنلز ہیں وہ طاق میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ جو یہ فورسز ہیں ان پر حملہ آور ہوں۔ تو ہر جگہ خطرات موجود ہیں، جان ہر جگہ قیمتی ہے، وہ چاہے کسی شہر میں کرمنل سے لڑتے ہوئے پولیس اہلکار شہید ہو، یا سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی ہمارا بہادر سپوت اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سب کو ایک جیسی پذیرائی ملنی چاہیے، سب کو ایک جیسے تغمے ملنے چاہیے، اور سب کا جو مقام ہے وہ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ 4 اگست یہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، ایک اچھی سوچ کے حامل شخص نے یہ شروع کیا، کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے، وہ بھی اس یہ جو رستہ